हेलो फ्रेंड्स, मैं उर्मित दलाल हूँ और मैं SJK कॉलेज कलानौर में एसोसिएट प्रोफेसर। आप सब जानते ही हैं कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी दिनों से हम सब घर पर हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और ऑनलाइन ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ में। उनमें बहुत एंथुजियाज्म रहता है किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। रैदर वो बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस भी देते हैं कई बार कि इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने महसूस किया कि मेरे स्टूडेंट्स थोड़ा सा इनएक्टिव हो गए हैं। उनमें वो एंथुजियाज्म दिखाई नहीं दे रहा जो उनमें हमेशा रहता है, और उनके इस एटीट्यूड से मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। फिर मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया, उनको फ़ोन किया, उनसे बातचीत की, तो कुछ बच्चों ने क्लियर बताया कि वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं आजकल। उनमें थोड़ा सा डर है, चिंता है, अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं हमारे फ्यूचर का क्या होगा, कब तक ये सिचुएशन ऐसी ही बनी रहेगी, ये महामारी कब तक चलती रहेगी। और जिन्होंने क्लियर नहीं भी बताया, उनके वे ऑफ टॉकिंग से और कन्वर्सेशन से मैंने जज किया कि उनकी मेंटल स्टेट भी कुछ ऐसी ही थी। और मैं अपने स्टूडेंट्स का इस प्रकार का एटीट्यूड सहन नहीं कर पाई, क्योंकि मैं उनको अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करती हूँ और उनसे भी मुझे वही रिस्पेक्ट, रिगार्ड और प्यार मिलता है जो मुझे अपने घर में अपने बच्चों से मिलता है। इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं उनके साथ बातचीत करके, इंटरेक्शन करके उनको थोड़ा सा मोटिवेट करूं। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि जैसे हमारे कॉलेज के हमारे स्टूडेंट्स इस मेंटल स्टेट में हैं, तो हो सकता है दूसरे कॉलेजेस व स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी इसी प्रकार का फील कर रहे हैं और आम आदमी में भी इसी प्रकार की फीलिंग्स हो। तो फिर मैंने आप सब लोगों के साथ अपने विचार साझा करने का निर्णय लिया और उसके लिए मैंने इस प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। तो आज का हमारा टॉपिक है माइंड पावर, मन की शक्ति। हमारे मन की जो पावर है, अबंडेंस है, अनलिमिटेड है। परमात्मा ने हमें इतनी अथाह शक्ति दे रखी है कि हम अंदाजा ही नहीं लगा पाते। ज़रूरत है सिर्फ अपने माइंड पावर को समझने की, उसको जानने की। हम अवेयर ही नहीं होते कि हमारे पास इतनी ज़्यादा शक्ति है। मैं कई बार अपनी क्लास में भी कहती हूँ कि अपनी माइंड पावर को जानो और कुछ बड़ा सोचो, थिंक बिग। बड़ा सोचोगे, दृढ़ निश्चय करोगे तो कुछ बड़ा कर पाओगे। जैसे आपने भी देखा होगा कि कई बार कोई बच्चा गरीब परिवार में पैदा होता है, लेकिन उसके बहुत बड़े सपने, बहुत बड़ा सोचता है, IAS ऑफिसर बनना चाहता है, और इसके लिए वो अपने मन में जो है निश्चय कर लेता है कि मुझे ये काम करना ही है। तो फिर कुछ अड़चन जो है उसको रोक नहीं पाती और वो अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर पाता है। तो इसी तरह से हम भी अगर अपने मन की शक्ति को पहचान लें तो हम वो कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा। तो आजकल की सिचुएशन में जब ज़्यादातर स्टूडेंट्स और ज़्यादातर लोग जो अच्छा फील नहीं कर रहे, उनके लिए ज़रूरी है इस बारे में सोचना कि क्या डर इस समस्या का समाधान है। क्या डरने से ये जो महामारी है ये ख़त्म हो जाएगी। हम डरते हैं, चिंता करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। अगर यही सॉल्यूशन हो तो हम सारे यही काम करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ भी यही शेयर करना शुरू कर देते हैं।
कि भी बड़ा डर लगता है, बड़ी चिंता है, स्ट्रेस है, उनको भी हम इसी सिचुएशन में ले आते हैं। लेकिन नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला, उल्टा हमारा नुकसान ही हो जाएगा। डर किसी भी प्रकार का हो, वो हमें मेंटली वीक कर देता है, कमज़ोर बनाता है मानसिक रूप से। चिंता भी हमें वीक कर देती है, और स्ट्रेस जो है वो भी हमें अच्छा फील नहीं करवाता, हम मेंटली हेल्दी नहीं रह पाते। और इसका डायरेक्ट असर किस पे आता है फिर? हमारी फिजिकल हेल्थ पे, हमारी फिजिकल हेल्थ भी खराब हो सकती है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमारे को? इस डर को निकालना है, चिंता को हटाना है, स्ट्रेस को दूर करना है, अपने आप को मोटिवेट करना, सेल्फ मोटिवेशन, कि मुझे नहीं डरना है सिचुएशन में, क्योंकि डर से कुछ होने वाला नहीं है। डर जो है मेरे को कमज़ोर करेगा, तो इससे क्या फ़ायदा डरने से? हमें सिर्फ क्या करना है? सिर्फ सावधानी बरतनी है। जैसे ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो घर पर ही रहें। जब बाहर जाते हैं तो मास्क पहन के जाएं, ग्लव्स पहन के जाएं, भीड़ वाले एरिया में जाने से बचें। और जब किसी के साथ इंटरेक्शन भी करना हो तो सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और जब घर पे रहते हैं तो अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। कुछ एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, पूरी नींद लें, और मेंटल हेल्थ के लिए अपने विचारों को पॉजिटिव रखें। हम जब पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स फैलाते हैं, रेडिएट करते हैं, और वो वाइब्स जिस जिस तक पहुंचती है उसको अच्छा फील करवाती है। जैसे माइंड पावर की हम बात कर रहे थे, कि इसका एग्जांपल मैं देती हूँ कि हम किसी बंदे को याद कर रहे थे, उसको कॉल करने की सोचते, उससे बात करने का हमारे दिमाग में चल रहा होता है, लेकिन नहीं कर पाए किसी कारण से, तो उस बंदे का ही फ़ोन आ जाता है और वो बताता है कि 2-3 दिन से जो है याद कर रहा था, मैं आपको मिलना चाहता था, या वो खुद ही आ जाता है मिलने के लिए। तो क्या था ये? हमारी जो वाइब्स थी, हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी माइंड की, वो आपस में मिली और एक दूसरे की फीलिंग्स को महसूस किया। इसी प्रकार जैसे कई बार हमारे आसपास सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अंदर से मन में कुछ बेचैनी सी हो जाती है, उचाट सा होता है मन, और हम सोचते हैं कि भाई सब ठीक तो है, पता नहीं क्या डर सा है अंदर, उदासी सी है, इसका कारण क्या है? कारण ढूंढने की कोशिश करते, कोई कारण दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर पता चलता है कि हमारा कोई क्लोज फ्रेंड किसी प्रॉब्लम में बीमार है, या कोई और दूसरी तरह की समस्या में है, चिंतित है, अच्छा फील नहीं कर रहा हो, तो उसकी जो वाइब्स है वो हमने फील की, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और ऐसे ही कई बार मन अपने आप प्रफुल्लित भी हो जाता है, खुश भी होते हैं, कोई रीज़न भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा सा लगता है। इसका मतलब हम जिसके साथ कनेक्टेड हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी बात है कि वो खुश हैं, हमें उस खुशी में शामिल कर रखा है, तो वो वाइब्स जो है हम कैच कर पा रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? माइंड टू माइंड कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, दिल से जुड़ाव। तो जब हम दिल से जुड़े हुए हैं तो क्यों ना हम एक दूसरे तक अच्छी फीलिंग्स भेजें, अच्छी वाइब्रेशंस भेजें। क्यों ये डर वाली, स्ट्रेस वाली, चिंता वाली वाइब्रेशंस भेजें? जब हम सब अच्छा फील करेंगे, अच्छी वाइब्स क्रिएट करेंगे, तो दूसरे भी अच्छा फील करेंगे। उनका भी जो डर है, जो स्ट्रेस है, जो चिंता है, वो धीरे 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 करके ख़त्म हो जाती है। और डर से क्या होता है? जब हम डरते हैं ना किसी भी सिचुएशन में, तो हमारी जो माइंड पावर है वो डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है, कम हो जाती है, और डरते रहेंगे और कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी, और हम मेंटली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। हम डिसीज़न नहीं ले पाएंगे,
हम सही और गलत को जज नहीं कर पाएंगे, और हमारा जो लाइफ स्टाइल है पूरा वो चेंज हो जाएगा, हमारी जो थिंकिंग है वो बदल सकती है, हम फिजिकली भी फिर फिट नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या करना है, अपनी माइंड पावर को पहचानना है, पॉजिटिव सोचना है, खुश रहना है, इनएक्टिव नहीं रहना बिल्कुल। अपना इतना बढ़िया सा शेड्यूल बनाओ लो टाइम के दौरान कि वो अपने शौक पूरे करो जो पहले नहीं कर पाते थे। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ, अगर मुझे लिखने का शौक है, मैंने एक पेज भी बनाया था कि मैं इस पे अपने विचार साझा करूँगी आप सबसे, लेकिन थोड़ा सा लिखा, फिर कई दिनों तक टाइम नहीं मिला, कुछ दिनों के बाद फिर थोड़ा सा लिखा, फिर कई दिनों का गैप फिर आ गया, और जब टाइम मिला तब तक तो जो मेंटल स्टेट थी वही चेंज हो चुकी थी, तो वो बीच में ही पेंडिंग रह जाता था। लेकिन आजकल मैं लिखती हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम जो है हर रोज़ निकालती हूँ। अच्छी किताबें पढ़ने का भी शौक था, जहाँ कहीं पे भी अच्छी बुक्स दिखाई देती थी उनको परचेज करके इकट्ठा करके रखी हुई थी, लेकिन वो बंद थी अलमीरा में। अब वो सारी मैंने निकाल के टेबल पे रख दी और एक एक करके धीरे धीरे करके उनको पढ़ना शुरू कर दिया। तो आप भी अपना शेड्यूल ऐसे ही बनाएं, जो कुछ भी करना चाहते हैं वो करें, अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करें, उसके लिए प्रिपरेशन करें, अदरवाइज तो इतना टाइम भी नहीं मिल रहा था। और अपनी माइंड पावर को पहचानें, अच्छी वाइब्स जनरेट करें। और ये जो हम कहते हैं ना सोशल डिस्टेंस, मेरे को तो इस शब्द ही उचित नहीं लगता। हमें क्या कहना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंस। फिजिकली दूरी बनानी है हमारे को, लेकिन सोशली तो हमें कनेक्टेड रहना है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, हेल्प करनी है, एक दूसरे को मोटिवेट करना है। और वो जरूरी नहीं है उसके लिए हम फिजिकली मिले। जैसे अभी मैंने बताया, अपनी माइंड पावर को पहचान के जिसको भी तुम बात करना चाहोगे, जिससे भी तुम कनेक्ट होना चाहोगे, उससे हो सकते हो, उसकी फीलिंग्स भी तुम्हारे तक पहुंचेंगी, देखना फील करके इसको। तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहो, जिससे बात करके आपको खुशी होती है, अच्छा लगता है, उसके साथ बात करो, फ़ोन करो उसको। तो हमें लॉकडाउन में बिल्कुल अकेला फील नहीं करना और इनएक्टिव भी नहीं होना। तो बी कनेक्टेड, बी हैप्पी, बी एक्टिव। और अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे, बात करेंगे, तब मैं डिटेल में बताऊंगी कि माइंड पावर को कैसे हम जान सकते हैं और कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, और उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी क्या करना है, फिलहाल हमें एक्टिव होना है और अच्छा सोचना है, तभी हम इस महामारी को डिफीट कर पाएंगे, हरा पाएंगे। और ये सोचना है हमने कि ये पूरा संसार फिर पहले जैसा ही हो जाएगा, हम सब लोग पहले की तरह ही रूटीन में काम करना शुरू कर देंगे, फिर ऐसे एक दूसरे से मिलेंगे जैसे पहले मिलते थे, बातें भी करेंगे, और फिर पहले की तरह ही बहुत बिजी हो जाएंगे, और फिर शिकायत करेंगे कि टाइम भी नहीं मिलता, ऐसा रूटीन है। तो उसके लिए बी प्रिपेयर। तब तक के लिए अपने आप को खुश रखो, अपना ध्यान रखो, और कुछ भी अगर पूछना हो, कोई सजेशन देना हो तो कमेंट करके दे सकते हो। थैंक यू सो मच।